अगले जन्म में वो पैदा हुई द्रुपद नरेश की पुत्री के रूप में। तो वो वेट करने लगे कि इनविटेशन आएगा, बट इनविटेशन आया नहीं। ये कैसा चक्कर है। लिया रथ में और ले चले अपने साथ हस्तिनापुर। अब परशुराम जी भीष्म पितामह के गुरु हैं। ये तो मारे जा रहे, सेना समाप्त तो राजा समाप्त। ये ऐसे कैसे धर्म युद्ध जीतेंगे हम। भीष्म पितामह के असली हत्यारे के बारे में। वो थी हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज सबसे पहले तो मैं आपको सुंदर वेदर दिखाना चाहूंगा। स्नोफॉल हो रही है, बहुत ही सुंदर दृश्य है। ये देखिए क्या स्नोफॉल हो रही है, और लगातार अभी मेरे ख्याल से 3-4 घंटे हो गए हैं स्नोफॉल को होते हुए। फुल रोड स्नो भरी हो गई हैं, आज सुंदर लग रही हैं। मजा आ गया देख के भाई। चलिए इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं भीष्म पितामह के असली हत्यारे के बारे में। वो अर्जुन नहीं थे। अर्जुन नहीं थे तो कौन था। वो थी देवी अम्बा। अब ये देवी अम्बा कौन थी, आइए जानते हैं। भीष्म पितामह राजा शांतनु और देवी गंगा के पुत्र थे। अब उन्होंने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली, उसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। फिर राजा शांतनु ने सत्यवती से शादी की और उनसे 2 पुत्र जन्म हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की जल्दी मृत्यु हो गई और विचित्रवीर्य फिर हस्तिनापुर के राजा बने। अब विचित्रवीर्य के लिए एक रानी की खोज करनी थी, तो भीष्म पितामह को पता लगा कि काशी नरेश की 3 पुत्रियां हैं, अंबा, अंबिका और अंबालिका। इनका स्वयंवर रचाया जा रहा है। ठीक है, तो वो वेट करने लगे कि इनविटेशन आएगा काशी नरेश से, तो मैं जाऊंगा और मतलब ले आऊंगा। बट इनविटेशन आया नहीं। उन्होंने पूरा उनका बॉयकॉट कर दिया। तो हस्तिनापुर बहुत ही ऑफेंसिव लगा और भीष्म पितामह डायरेक्ट काशी नरेश के सभा में चले गए जहाँ स्वयंवर हो रहा था। वहां जाके उन्होंने ललकारा कि कोई भी ऐसा राजा है या राजकुमार है जो मेरा मुकाबला कर सकता है, और तुमने मुझे इनविटेशन नहीं दिया। तो सबने हाथ जोड़ लिए कि नहीं, हम आपका मुकाबला नहीं कर सकते। भीष्म पितामह देवव्रत का भीष्म पितामह ने अंबा, अंबिका और अंबालिका को लिया रथ में और ले चले अपने साथ हस्तिनापुर राजा विचित्रवीर्य की रानी बनाने। अब ले तो आए। अब जैसे ही ले आए हस्तिनापुर, अंबा ने बताया विचित्रवीर्य को भी और भीष्म पितामह को भी कि मैं तो शाल्व नरेश हैं, उनसे प्रेम करती हूँ और उनसे ही विवाह करना चाहती हूँ। तो भीष्म पितामह बोलने लगे कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मैं आपको जब ला रहा था तो पहले ही बता देता, मैं आपको वहीं छोड़ देता। तो कह रही आपका इतना खौफ था, मैं बोल नहीं पाई कुछ भी, तो इसलिए अब मैं अपनी इच्छा जता रही हूँ कि मैं शादी विचित्रवीर्य से नहीं करना चाह रही, मैं शाल्व नरेश से करना चाहती हूँ। तो विचित्रवीर्य और भीष्म पितामह और सत्यवती माता ने कहा कि ठीक है, इनकी इच्छा के विरुद्ध हम शादी नहीं करवाएंगे, आप इन्हें वापस छोड़ाइए। तो भीष्म पितामह उन्हें वापस छोड़ा काशी नरेश के पास। और फिर अंबा गई शाल्व नरेश के पास कि मैं आ गई हूँ और हम लोग विवाह कर सकते हैं। तो शाल्व नरेश बड़े ईगोइस्टिक होके बोले कि जब भीष्म पितामह तुम्हें ले ही गए थे सभा से, हमारी सबकी बेइज्जती करके, इंसल्ट करके, तो अब तुम उन्हीं के पास जाओ क्योंकि तुम उन्हीं की संपत्ति हो। वो ऐसा बोले, संपत्ति। तो अब अंबा और परेशान कि अरे ये कैसे, जिससे मैं प्रेम करती थी उसने ही मुझे ठुकरा दिया, ये कैसा चक्कर है। तो अंबा फिर वापस गई भीष्म पितामह के पास कि भाई उसने मुझे ठुकरा दिया है, अब तुम ही मुझसे शादी करो। तो तुम लाए हो मुझे और तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। देवव्रत बोले कि यार मैंने तो प्रतिज्ञा ले रखी है ब्रह्मचर्य की, मैं कैसे शादी कर सकता हूँ तुमसे। मैंने तो अपने पिता शांतनु को प्रतिज्ञा दे रखी है कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा। ठीक है, तो इस वही प्रतिज्ञा की बात हम बाद में करेंगे। अम्बा बोली ऐसे कैसे, मेरे को तुम उठा के लाए हो, अब प्रतिज्ञा की आन में मुझसे शादी नहीं करोगे, अब करनी पड़ेगी। भीष्म पितामह नहीं माने कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, आप शाल्व नरेश के पास ही जाइए। अब शाल्व नरेश भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, भीष्म पितामह भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अम्बा बेचारी फंस गई। फिर अंबा गए परशुराम जी के पास। अब परशुराम जी भीष्म पितामह के गुरु हैं, तो वो उनके पास गए कि उन्हें समझाइए और उन्हें कहिए कि मुझसे मतलब विवाह करें, मुझे उठा के तो ले आए और अब विवाह नहीं कर रहे हैं। तो परशुराम जी गए भीष्म पितामह के पास कि क्यों नहीं कर रहे हो। तो भीष्म पितामह ने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने प्रतिज्ञा ले रखी है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो परशुराम जी कहते हैं कि एक स्त्री के इंसल्ट से ऊपर नहीं है तुम्हारी प्रतिज्ञा, तुम्हें विवाह करना ही होगा। भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं पिता को वचन दे चुका हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा किसी से भी शादी। तो फिर परशुराम जी ने कहा कि अगर तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते तो मुझसे युद्ध करो। देवव्रत ने कहा कि ठीक है, मैं आपसे युद्ध करूंगा, बट मैं आपको हरा नहीं पाऊंगा, मारूंगा भी नहीं और हरा भी नहीं पाऊंगा। परशुराम जी को भी पता था कि मैंने इसको ट्रेनिंग दे रखी है, हरा तो मैं भी नहीं पाऊंगा। राइट, काफी विनाश हुआ। और फिर परशुराम जी ने कह दिया कि मैं तुम्हें हरा नहीं पाऊंगा, तुम्हारी जो इच्छा हो तुम करो। भीष्म पितामह भी कहते हैं कि मैं भी नहीं हरा पाऊंगा आपको और मैं फिर भी नहीं कर पाऊंगा शादी। अब अंबा फिर से फंस गई कि यार ना देवव्रत एक्सेप्ट कर रहे, ना शाल्व नरेश एक्सेप्ट कर रहे, ना परशुराम जी से मतलब ज्यादा हेल्प हो पाई, वो भी नहीं मना पाए देवव्रत को। अब उन्होंने शिव जी की तपस्या करी। तो शिव जी प्रसन्न हुए, प्रकट हुए
कि मांगो क्या मांगती हो, कि शिव जी मेरी तो बड़ी इंसल्ट हो गई है, ना इधर की रही ना उधर की। तो अम्बा ने मांगा कि मुझे किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया है, तो मैं देवव्रत के विनाश का कारण बनना चाहूंगी। मुझे कैसे भी करके उसका विनाश करना है, क्योंकि उसने मेरी इंसल्ट की है बहुत। ठीक है, तुमने वरदान मांगा है, तो इस जन्म में तो नहीं, बट अगले जन्म में तुम भीष्म पितामह के विनाश का कारण बनोगी। ठीक है, अम्बा वो सेटिस्फाइड, और अम्बा ने वहां पर आत्महत्या कर ली कि मुझे जल्दी से जल्दी अगला जन्म लेना है। अगले जन्म में वो पैदा हुई द्रुपद नरेश की पुत्री के रूप में, शिखंडी, जिनका नाम रखा गया शिखंडी। अब द्रुपद नरेश को पता लगा कि ये तो भीष्म पितामह के विनाश का कारण है, उन्हें पता लग गया। तो उन्होंने उसको बड़े ध्यान से पाला और उसको पूरी ट्रेनिंग दी, युद्ध की सारी युद्ध कला सिखाई, निपुण बना दिया कि युद्ध क्षेत्र में वो किसी का विनाश करने लायक हो गई। अब जब महाभारत का युद्ध स्टार्ट हुआ कुरुक्षेत्र में, 18 दिन युद्ध चला। भीष्म पितामह कौरवों के सेनापति थे, प्रधान सेनापति, और उनको हराना नामुमकिन, पांडवों के लिए तो बस की नहीं थी। तो 10 दिन तक हो गई, और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि ठीक है, मैं पांडवों का विनाश नहीं करूंगा, उन पांचों को कुछ भी नहीं कहूंगा, बट उनकी सेना को तो मैं मतलब मार के रहूंगा और उन्हें आगे बढ़ने नहीं दूंगा। तो 10 दिन तक उन्होंने ऐसी सेना का संहार किया कि पांडव चिंतित हो गए कि ऐसे तो मारे जाएंगे हम, ये तो मारे जा रहे, सेना समाप्त तो राजा समाप्त। तो 10 दिन तक बड़े चिंतित हुए। फिर कृष्ण जी ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम्हारे पितामह ही तो हैं वो, तुम अपना जाओ उनसे बात करो कि क्या चक्कर है, ये कैसे मतलब जीते हम धर्म का युद्ध, पांडव लोग धर्म की साइड हो। तो जाके उनसे बात करो, वो बड़े प्यार से बता देंगे तुम्हें कि क्या करना चाहिए इसके बाद। पांडव गए सारे, बड़ी विनम्रता से भीष्म पितामह से बात की कि पितामह, आप 10 दिन से हमारी सेना का संहार किए जा रहे हो, हमें कहीं भी आगे बढ़ने नहीं दे रहे हो, ये ऐसे कैसे धर्म युद्ध जीतेंगे हम, आपको भी पता है कि हम गलत नहीं है, हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, तो आप बताओ कैसे करें। तो पितामह ने हिंट दिया कि मैं तुम्हें तो नहीं मारूंगा, प्लस मैं मर नहीं सकता क्योंकि मेरे को इच्छा मृत्यु का वरदान है, बट मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं किसी स्त्री पे हाथ नहीं उठाऊंगा कभी भी, ना शस्त्र उठाऊंगा। तो इतना हिंट काफी था युधिष्ठिर को, वो समझ गए कि क्या करना है। वो कृष्ण जी की भी बात समझ गए और पितामह की भी बात समझ गए कि दोनों ने क्या मतलब स्ट्रेटेजी अपनाई है। कृष्ण जी ने कहा पितामह के पास जाओ, पितामह ने बता दिया कि स्त्री पे हाथ नहीं उठाएंगे। तो उन्हें पता था कि द्रुपद नरेश की पुत्री है शिखंडी, उन्हें बुलाओ। जो द्रुपद नरेश के पुत्र थे धृष्टद्युम्न, वो पांडवों के सेनापति थे, वो अपनी बहन को लेने गए, और द्रौपदी भी उनकी बहन थी, तो वो अपनी शिखंडी बहन को लेके आए। मजे की बात यह है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में ये नियम रखा गया कि स्त्रियां युद्ध में पार्ट नहीं लेंगी। अब यहाँ पेच फंस गया कि ऐसे कैसे करें यार, शिखंडी को लेके कैसे आए युद्ध भूमि में। तो पितामह तो तभी शस्त्र रखेंगे जब कोई स्त्री आएगी सामने, स्त्री अब आ नहीं सकती क्योंकि ये नियम नहीं है। शिखंडी ने एक यक्ष की तपस्या कर रखी थी, तो तपस्या करके यक्ष से वरदान प्राप्त किया था कि मैं जब चाहूं मुझे एक दिन के लिए पुरुष बना दिया जाए। तो उन्होंने यक्ष की तपस्या करी और यक्ष से वरदान पाया कि तुम एक दिन के लिए पुरुष बन के जा सकती हो। तो उन्होंने वो दिन चूज किया जब 11वें दिन भीष्म पितामह के सामने जाना था। तो दोनों बातें रखी गई कि जन्म से वो स्त्री हैं और कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जाने के लिए सिर्फ पुरुष जा सकते हैं, तो वो एक दिन के लिए, उस दिन के लिए पुरुष बन के वहां युद्ध भूमि में पहुंच गई। अब 11वां दिन स्टार्ट हुआ, फिर से भीष्म पितामह सेना का संहार करने लगे, मारे जा रहे, सबको मारे जा रहे। अब कृष्ण जी सारथी थे अर्जुन जी के, अर्जुन ने अपना शिखंडी को लाया, अपने सामने खड़ा कर दिया है रथ पे, और चले गए भीष्म पितामह के पास। अब युद्ध के नियमों के अनुसार कोई दिक्कत नहीं है, पुरुष है उस दिन के लिए वो, बट भीष्म पितामह पहचान गए कि यार ये तो है तो स्त्री, और प्लस पिछले जन्म में ये अपना अम्बा थी और मेरी मृत्यु का कारण बन के आना ही है इन्होंने, और पता था उनको पितामह को। तो उन्होंने अपना उसी टाइम हाथ जोड़े और शस्त्र रख दिए। तो कृष्ण जी ने अर्जुन जी को आज्ञा दी कि फटाफट से अपना बाण तैयार रखो, जैसे ही शस्त्र नीचे करने लगे पितामह, और उन पे बाणों की वर्षा कर देना। तो अर्जुन ने वही किया, आंखों में आंसू भर के, क्योंकि उनके पितामह फेवरेट हुआ करते थे, बट धर्म की रक्षा के लिए अर्जुन को पितामह का वध करना पड़ा। अर्जुन ने बाणों की वर्षा की और पितामह के आर पार हो गए बाण, और वो बाणों की शैया पर लेट गए। तो इस तरीके से अम्बा ने शिखंडी का रूप लेकर भीष्म पितामह के वध का कारण बनी। तो ये थी कहानी अम्बा की, जिन्होंने अपने पिछले जन्म में बहुत ही दुख सहा, उन्हें किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, ना शार्व नरेश ने, ना पितामह ने, ना परशुराम जी ने भी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाए, और उन्होंने महादेव की अंतिम सहायता ली और अगले जन्म में शिखंडी के रूप में भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बने। तो ये लीला हमें सिखाती है कि कोई भी प्रतिज्ञा किसी भी इंसान के जीवन से ऊपर नहीं होती। तो पितामह ने बाद में एक्सेप्ट भी किया कि हाँ ठीक है, कि प्रतिज्ञा को ज्यादा ही मैं सीरियसली ले गया, किसी की जीवन के बचाव के लिए अगर मैं
प्रतिज्ञा भंग कर देता तो उसमें कोई नुकसान नहीं था। ऐसा कृष्ण जी ने भी उन्हें उपदेश दिया था और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था। तो ये थी कहानी अम्बा की। आप बताइएगा मुझे आपको ये कहानी कैसी लगी। आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा इस वीडियो पे कि आपको कैसी लग रही है ये सीरीज। मैं और भी कहानियां लाता रहूंगा महाभारत की। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।